बीते वर्ष ने कई खट्टी मीठी यादें दे दी है। नया वर्ष अपनी झोली में क्या लाया है यह तो समय बताएगा, परंतु सुनहरे भविष्य को गढ़ने अतीत की सुहानी यादों को दोहराना भी जरूरी है। आइए कुछ ऐसे ही यादगार घटनाओं का जायजा लेते हैं CTV की इस विशेष प्रस्तुति गुड बाय 2021 में। कुछ खुशियाँ कुछ आंसू देकर टाल गया, जीवन का एक और सुनहरा साल गया। नया वर्ष आते आते उसकी बीती घटनाओं का फ्लैशबैक नज़रों से बरबस ही गुजर जाता है। चंद्रपुर जिले के लिए भी बीतता वर्ष 2021 कई खट्टी मिट्टी यादें दे गया है। कोरोना की पहली जानलेवा लहर से कुछ निजात देते हुए उग आया सन 2021 ढेर सारी उम्मीदों को लेकर आया था। उम्मीदों के अनुसार ही एक सकारात्मक राजनीतिक घटना हुई, जिसके तहत घुघुस शहर को नगर परिषद का दर्जा दिया गया। कई वर्षों से की जा रही इस मांग को राजनीतिक विवादों के बीच अंततः कांग्रेस ने मंजूरी दे दी। इसी बीच न्यू नॉर्मल की बयार बह रही थी। वही फरवरी माह में राज्य की सबसे बड़ी घटना घटी। चिकपल्ली स्थित BRTC की अत्यंत महत्वाकांक्षी समझी जाने वाली बाम्बू की 2 बिल्डिंगें जलकर राख हो गई। इन बिल्डिंगों में आग लगाई गई या लगी, इस पर अब भी कोई आम सहमति नहीं बनी है। राजूरा में राजू यादव की हत्या हो गई। दबाव के बीच इसमें 2 आरोपियों को पकड़ा गया था। GNR कंपनी में तोड़फोड़ की बड़ी वारदात सामने आई। मामला इतना बड़ा था कि विशेष पुलिस महानिरीक्षक ने मौके से भेंट कर स्थिति का जायजा लिया था। इसमें 7 आरोपियों को बाद में गिरफ्तार भी किया गया। मार्च माह में चंद्रपुर में ऐतिहासिक रामाला तालाब के लिए जन आंदोलन किया गया। कई संगठनों ने इसे अपना समर्थन दिया था। अप्रैल माह चंद्रपुर शहर के लिए महत्वपूर्ण रहा। कई विवादों में रही अमृत योजना का प्रारंभ किया गया। मई महीने में सबको खुश कर देने वाली घटना हुई। 27 मई को राज्य सरकार ने चंद्रपुर जिले में लगाई गई शराबबंदी को हटा दिया। जून माह में हुआ OBC का विशाल आंदोलन सुर्खियों में रहा। किसी भी नेता के बिना जनता के नेतृत्व में हुआ यह आंदोलन पूरे जिले में सुर्खियां बटोर रहा था। ताड़ोबा में लगे स्पीड ब्रेकर के कारण सर्पदंश से पीड़ित 16 वर्षीय किशोर को समय पर उपचार नहीं मिले, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में गुस्साए लोगों ने ताड़ोबा प्रबंधन के खिलाफ रोष व्यक्त किया था। इस मामले पर अब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी बीच शहर महानगर पालिका ने 12 प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस जारी किए। कुछ अस्पतालों पर जुर्माना भी ठोका गया। कोविड नियमों के उल्लंघन को लेकर भाजपा नेता का अस्पताल भी चर्चा में रहा था। जुलाई माह पूरे जिले के लिए मातम, मायूसी और भीषण सदमा लेकर आया। शहर समीपस्थ दुर्गापुर में ठेकेदार रमेश लश्करे के घर विभीषिका हुई। जनरेटर से निकली जहरीली गैस के कारण उनके परिवार के 6 लोगों की नींद में ही मौत हो गई। इसी बीच 12 जुलाई को चंद्रपुर शहर में दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना हुई थी। सूरज बहुरिया हत्याकांड से संबंध यह मामला चर्चा में रहा था। अगस्त माह में 23 तारीख को जीवती तहसील के वनी बुद्रुक में जादू टोने के संदेह में सरेआम चौक में हाथ पांव बांधकर दलित समुदाय के लोगों से मारपीट का शर्मनाक एवं निंदाजनक मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। सितंबर माह में जिले में विधि मंडल समिति दाखिल हुई थी। इस समिति ने रोगायोग कार्यों की समीक्षा कर कई खामियां निकाली। अक्टूबर माह में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ठेका कामगारों का डेरा आंदोलन सफल हो गया। विवादित ठेके के बीच कामगारों के वेतन को लेकर यह आंदोलन चर्चा के केंद्र में रहा था। नवंबर माह आते आते कोरोना के मरीज बढ़ने लगे। तीसरी लहर की आशंका से प्रशासन ने फिर से थोड़ी सी पाबंदी लगा दी। इस बीच टीकाकरण भी तेजी से चलता रहा। 11 नवंबर को लोकल क्राइम ब्रांच ने एक शातिर दुपहिया चोर को धर दबोचा था। चोरी की 11 दुपहिया उड़ाने वाले के पीछे राष्ट्रवादी की कथित युवा नेता अहम भूमिका निभाती थी, ऐसा सच सामने आया था। दिसंबर माह में कई घटनाएं एक साथ हुई। बाघ गणना दौरान महिला वनरक्षक की बाघ के हमले में ही मौत हो जाने से वन विभाग में हड़कंप मच गया था। इस बीच कृत्रिम फेफड़े से चंद्रपुर के प्रदूषण को जानने का प्रयास किया गया। इकोप्रो ने यह मॉडल लगाकर चंद्रपुर के नागरिकों की चिंता बढ़ा दी। राष्ट्रवादी के सुप्रीमो शरद पवार की बल्लरपुर क्षेत्र में ली गई जनसभा भी राजनीतिक दृष्टि से अहम घटना साबित हुई थी। इस बीच पहली बार OBC आरक्षण दरकिनार कर जिले की 6 नगर पंचायतों के चुनाव भी लिए गए। कोरोना की लहर अब नियमों के साथ बढ़ने की ओर है। ऐसे में नया साल क्या गुल खिलाएगा, यह तो वक्त ही बता सकता है। बीते वर्ष की यादें कहीं खुशी कहीं गम दे गई। अब आने वाले नए साल के लिए हम अच्छी प्रार्थना के साथ सबके खुशहाली की कामना कर सकते हैं। अजीज नबील का एक शेर है, फिर नए साल की सरहद पे खड़े हैं हम लोग, फिर नए साल की सरहद पे खड़े हैं हम लोग, राख हो जाएगा ये साल भी, हैरत कैसी। नए साल की सभी को CTV परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।